रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। आइए चलते हैं खबर की ओर। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल स्थान RBS होटल लॉन परिक्रमा मार्ग जनौरा अयोध्या में शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक 7 दिवसीय श्री राम कथामृत का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया। श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्य विश्व विख्यात मानस मर्म साध्वी सुश्री भारती जी व्यासपीठ पर सुशोभित होगी। यह कथा समस्त जन कल्याण हेतु सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया का भाव लेकर आयोजित की गई। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता आया है। संस्थान की स्थापना श्री आशुतोष महाराज जी ने की। संस्थान में पूरे देश में 350 से अधिक शाखाएं, 10,000 से अधिक सन्यासी गण एवं विश्व के 15 देशों में मुख्य शाखाएं उपलब्ध है। संस्थान के 40 जेलों में कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही अन्य कार्यक्रम भी संस्थान द्वारा संचालित है, जैसे अंतदृष्टि दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम मंथन, अभावग्रस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, संतुलन, नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यक्रम, कामधेनु गौ संवर्धन कार्यक्रम आदि। प्रेस वार्ता में प्रयागराज व अयोध्या के संयोजक स्वामी श्री विश्वानायानंद जी ने कहा कि सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्य विदुषी सुश्री श्रेया भारती जी कथा पिपासुओं को धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, भक्ति रस मधुर संगीत में कथामृत का पान करवाएगी। श्री राम की कथा ही नहीं बल्कि कथा के आध्यात्मिक पहलुओं को भी कया व्यास विस्तार से व्याख्या करेगी। राम केवल मानने का विषय नहीं, जानने का विषय। क्यों? जानने के लिए दर्शन आवश्यक है। श्री राम प्रकाश रूप में सब जीवों के भीतर विद्यमान है। दिव्य दृष्टि के द्वारा उस परम प्रकाश स्वरूप को देखा जा सकता है। ये समस्त सार तथ्य श्री रामचरितमानस में भी वर्णित किया गया है। श्री आशुतोष महाराज जी वर्तमान समय के गुरु हैं, जो ग्रंथों के आधार पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिव्य दृष्टि को खोलकर उस परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। इस कार्यक्रम हेतु विशाल पंडाल का निर्माण करवाया गया। पंडाल की बहुत सुंदर सजावट हो रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों भक्तों की संख्या उपस्थित होगी। 24 अप्रैल को एक विशाल कलश यात्रा कथा स्थल से निकाली जाएगी। जय श्री राम। प्रेस वार्ता के माध्यम द्वारा सभी चैनलों को साधुवाद, धन्यवाद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से। और आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से समस्त अयोध्या के भक्तों को यही संदेश देना है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से दिनांक 24 से 30 अप्रैल सायं 5 बजे से 9 बजे तक परिक्रमा मार्ग जनौरा अयोध्या में श्री राम कथा अमृत का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया है। श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या विश्व विख्यात मानस मर्मज्ञ साध्वी सुश्री विदुषी श्रेया भारती जी व्यासपीठ पर सुशोभित होंगी। और जैसे हमारे श्री रामचरितमानस में वर्णन है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। वो कहते हैं कि ईश्वर को जब तक हमने जाना ही नहीं तब तक हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो ही नहीं सकता है, और बगैर विश्वास के प्रेम पनप नहीं सकता है, और विश्वास और प्रेम के बगैर भक्ति में डिटर्मिनेशन नहीं आ सकती है, भक्ति में प्रगाढ़ता नहीं आ सकती है। इसके लिए आवश्यकता है हम केवल ईश्वर की कथा ही नहीं, ईश्वर का परम दर्शन भी प्राप्त करें। और इसके लिए हमारे रामचरितमानस में ही वर्णन है कि जब गुरु जीवन में आता है तो हमें दिव्य नेत्र की प्राप्ति करवाता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त करवाता है, और उस दिव्य नेत्र के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा मानव आंतरिक जगत में उस राम के परम प्रकाश का दर्शन कर सकता है। और श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान के सनातन विधि के माध्यम द्वारा समस्त शिष्यों के अंदर दिव्य नेत्र को प्रदान कर ईश्वर का दर्शन कराते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराते हैं। इसी महान संदेश को लेकर के विश्व विख्यात कथा व्यास जी अयोध्या में प्रथम बार यहाँ पर व्यासपीठ पर सुशोभित होंगे। और हम केवल राम की कथा ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिविधियां भी करते हैं। जैसे होलिस्टिक एजुकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। मंथन हमारा प्रकल्प है जो विभिन्न प्रकार के ऐसे गरीब बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रदान करते हैं। भारत के 40 जेलों में हमारे आश्रम है जो बंदी सुधार कार्यक्रम के नाम से विख्यात है। ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले ऐसे कैदियों को भी ब्रह्म ज्ञान के मेडिटेशन टेक्निक के माध्यम द्वारा हम उन्हें सुधारने का कार्य करते हैं। पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, द ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, और इसके लिए हम लोग पर्यावरण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यशालाएं
विद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाकर के उन्हें विभिन्न प्रकार से जागृत करने का कार्य करते हैं। डिसेबल लोगों के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है अंतर्दृष्टि, जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जो मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसमें हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं और अध्यात्म भी सिखाते हैं। इतना ही नहीं, हम मेडिकल क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क ऐसे कैंप्स वगैरह लगाते हैं। इसी प्रकार से हम हमारी सबसे सुंदर गौशाला है, जो हज़ारों गौओं को संवर्धन और संरक्षण देने का कार्य कर रही है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार से ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी जो कोर फिलॉसफी है वो आध्यात्मिक है। और इस आध्यात्मिक गतिविधियों में हम श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथाएँ, शिव कथाएँ, गौ कथाएँ इत्यादि करते हैं। इनके माध्यम द्वारा हम समस्त समाज को विश्व शांति का संदेश देते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा समस्त अयोध्या के जो भी राम भक्त हैं, उन सभी का आह्वान करना चाहेंगे कि वो इस कथा में आएँ और आकर के स्थान ग्रहण करें, सुने और एक आध्यात्मिक कथा, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान सम्मत कथा व्यासी इस कथा को रिप्रेजेंट करेंगे और बहुत सुंदर कथा होगी। और सभी जनमानस को हमें सभी को आमंत्रित करना है। और पूरे अयोध्या के जितने साधु महात्मा हैं, चाहे जितने एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं, मीडिया जगत से, सबको हम लोग ने इनवाइट किया है, ताकि इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बना सकें और बहुत सुंदर बना सकें। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।